हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको करवा रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक की यूथ बुक के प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हमने 28 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने सभी की बना दी है, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 से लेके 33 तक के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और हम क्लास की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 29 का पहला क्वेश्चन। डायरेक्ट्रिक्स के समकोण पर बनने वाली केंद्र रेखा की सबसे लंबी दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों, डायरेक्ट्रिक्स के एक समकोण पर बनने वाली केंद्र रेखा की सबसे लंबी दूरी को हम क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम बड़ा अक्ष। क्या बोलते हैं? बड़ा अक्ष बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों? तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, ये होता है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु कण जो ऋणात्मक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज़ 10 क्या है? दोस्तों, विंडोज़ 10 जो है एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10। देखते हैं अगला। डेस एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद में उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी, पेज का। किसका? पेज का उपयोग हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कीनोट। कीनोट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का हिस्सा नहीं है। केंद्र रेखा किस तरह दर्शाई जाती है? तो दोस्तों, केंद्र रेखा जो है लंबे बिंदुदार संकरी रेखा के रूप में दर्शाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? दोस्तों, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरे। क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है। दोस्तों, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों क्या? वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को स्वीकार करता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पादित करता है। निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। वुडरफ की विशेषताएं है। दोस्तों, वुडरफ की विशेषताएं क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, हब की वे में किसी भी टेपर पर स्वयं एडजस्ट हो जाती है वुडरफ की। अक्षरांकन में प्रयुक्त पेंसिल कौन सी है दोस्तों? तो अक्षरांकन के लिए हम कौन सी पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं एच पेंसिल का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? दोस्तों, डीडीटी जो होता है ये क्या होता है? यह एक संपर्क कीटनाशक है। क्या है? संपर्क कीटनाशक है। देखते हैं अगला। ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है दोस्तों? तो O3 जो है ओजोन का रासायनिक फार्मूला है। AAU शब्द का संदर्भ एजाइंड अमाउंट यूनिट क्या होता है? एजाइंड अमाउंट यूनिट से है जो डैश की सीमा निर्धारित करता है। तो दोस्तों, AAU जो है असाइंड अमाउंट यूनिट जो है किसकी सीमा निर्धारित करता है? तो ये करता है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की। किसकी? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की। 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं। कुल प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों, श्रेणी में क्या होता है? हम सभी को जोड़ देते हैं। तो 6 और 5 11 और 4 15, तो कितना हो जाएगा? 15 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं दोस्तों भार। क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। भार बराबर क्या होता है दोस्तों? m/g होता है। क्या होता है? m/g होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तल जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों से झुकी हुई को जाना जाता है। दोस्तों, अगर दोनों तल से झुकी हुई है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरछा तल, तिर्यक प्रक्षेप हम बोलते हैं जब दोनों तल से झुकी हुई होती है। तो निम्न चित्र में वृत्त के छायांकित भाग का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? वृत्तखंड। क्या हो जाएगा? वृत्तखंड हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये होता है मीटर प्रति सेकेंड। टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है दोस्तों? तो टेकोमीटर जो है चक्कर प्रति मिनट मतलब आरपीएम में टेकोमीटर मापता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो किस में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। देखते हैं अगला सेट दोस्तों। निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की होती है? दोस्तों सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल जो होती है वो होती है 7B। 7B जो है सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल होती है। देखते हैं अगला। यदि एक रेखा HP हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा VP वर्टिकल प्लेन दोनों के समांतर है तो इसकी वास्तविक लंबाई दिखाई देगी। तो दोस्तों इसकी वास्तविक लंबाई किस में दिखाई देगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए, बोथ फ्रंट एंड टॉप व्यू दोनों में जो है इसकी वास्तविक लंबाई दिखाई देगी। दोस्तों ये हमारा एक दो प्लेन है दोस्तों, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और दोनों के क्या है? समांतर है। तो इसकी वास्तविक लंबाई क्या होगी? सम्मुख तथा अनुविक्षेप मतलब फ्रंट एंड टॉप व्यू में क्या होगी? दोनों दृष्टियों में वास्तविक लंबाई दिखाई देगी। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है दोस्तों, एक सीरियल पोर्ट जो है ये क्या कर सकता है? तो ये A और B दोनों मतलब केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ये दोनों कर सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला। इनमें से समलंब चतुर्भुज कौन सा है? दोस्तों समलंब चतुर्भुज जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। सम परिमाण प्रक्षेप में मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वृत्त दिखाई देता है। तो दोस्तों वृत्त जो है किसकी तरह दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक दीर्घवृत्त की तरह में। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली पीढ़ी। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक है। दोस्तों कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट जो है ये किसके घटक है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर हार्डवेयर के। वॉर्म का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो वॉर्म का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों ये होता है राइट वंस रीड मनी। क्या बोलता है? राइट वंस रीड मैनी जो है ये वॉर्म का पूर्ण रूप है। इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? तो पेज मार्जिन का प्रकार जो नहीं होता है दोस्तों ये होता है मध्य वाला जो है पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। राजस्थान में डैश एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन्य जीवन का संरक्षण करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिश्नोई समाज। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। दोस्तों ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दोस्तों संयुक्त वन प्रबंधन जो है ये किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सहभागी दृष्टिकोण का। एक सममिति पैमाने में रेखा तथा इसके आइसो समतुल्य रेखा के बीच का कोण होता है। तो दोस्तों एक सममिति पैमाने में रेखा तथा इसके आइसो समतुल्य के रेखा के बीच का कोण जो होता है ये कितना होता है? ये होता है 15 डिग्री। कितना होता है? 15 डिग्री होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। तो दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण केंद्र। क्या बोलते हैं? उसे हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोलते हैं। सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक डैश जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो दोस्तों सुंदरवन जो है ये विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक किसका? मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मेजबान देश कौन सा था दोस्तों? तो 2018 का मेजबान देश जो था ये था भारत। क्या था? भारत था। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण, थोड़ा दोस्तों पीछे चले गया, देखते हैं दोस्तों, भी आगे चले गया था थोड़ा सा, देखते हैं फिर से। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है दोस्तों? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जो है दोस्तों ये कौन कौन से हो जाएंगे? तापदीप लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नकर्णी पदार्थ है। दोस्तों जैव निम्नकर्णी पदार्थ कौन से हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल सब्जियों के छिलके। क्या है? ये जैव निम्नकर्णी पदार्थ है। सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? दोस्तों सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया है G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड।
दोस्तों ऊर्जा की बात करा है और हमको द्रव्यमान का मान दिया गया है और h का मान दिया गया है। हम दोस्तों जानते हैं स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच होता है। क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। m का मान कितना है, 11 है। g का मान कितना हमको दिया है, 9.8 दिया है। और h का मान कितना है, 7 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 77 इंटू 9.8। मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों इसको, तो 9.8 इंटू 77 करेंगे दोस्तों, तो 7 8 56 की 6 हासिल का है 5, 7 9 63 और 5 हो जाएगा कितना, 68। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6 8 6। जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो ये जोड़ेंगे इसको तो 6 8 6 14 की 4 हासिल का 1, 8 6 14 1 15 की 5 हासिल का 1, 6 और 1 7, तो 754.6 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 754.6 जूल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। दोस्तों किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। दोस्तों थर्मामीटर में जो उपयोग की जाने वाली तरल धातु है वो कौन सी है, तो वो है पारा। कौन सी है, पारा है। वेरिएबल रजिस्टर का प्रतीक कौन सा है दोस्तों, तो वेरिएबल रजिस्टर का प्रतीक जो हो जाएगा तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है दोस्तों, तो मरियाना ट्रेंच जो है ये कहाँ स्थित है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। देखते हैं अगला सेट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों कौन सा कथन सही है इसमें हमको बताना है। तो इसमें सही कथन है दोस्तों, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ उष्मा और दाब जैसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं हो सकते हैं, ये सत्य कथन है। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है कंपाइलर का उपयोग करके। ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह की संख्या होती है। दोस्तों ड्राइंग शीट पर स्थिति को दर्शाने हेतु चिन्ह की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। 4 अनुस्थापन चिन्ह बनाते हैं, 4 चिन्ह होती है किसकी, स्थिति को दर्शाने हेतु। विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल का विद्युत अपघटन। चित्र में प्रदर्शित इलेक्ट्रॉनिक अवयव के प्रतीक का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो प्रतीक है इसका नाम हमको बताना है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों बताइए। इसे हम बोलते हैं दोस्तों ट्रायोड वाल्व। क्या बोलते हैं इसे, ट्रायोड वाल्व बोलते हैं। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दुगनी कर दी जाए तो इसका क्या होगा। दोस्तों यदि किसी गतिमान पिंड की चाल को हम दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका संवेग जो है दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेग। संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुण्य वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुण्य वेग होता है। अगर इसकी चाल को हम दुगने वेग को दुगना कर दे तो संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रैच। स्क्रैच जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन क्या है दोस्तों, तो पाइथन जो है दोस्तों एक कौन सी है, प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो दोस्तों बाइनरी के रूप में। किसमें, बाइनरी के रूप में कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित किया जाता है। 4 बिट्स के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो 4 बिट्स के समूह को हम निब्बल बोलते हैं। ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में निहित रेखा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दोस्तों सत्य कथन नहीं है वो हमको बताना है। किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। XY तल के HT जो है XY तल के ऊपर तथा VT XY के नीचे स्थित हो सकती है, ये कथन गलत है। इसमें क्या होता है, जो HT होता है वो क्या होता है, XY तल के नीचे होता है। कहाँ होता है, XY तल के नीचे होता है HT। और VT जो है XY के कहाँ होता है, ऊपर होता है। किस में होता है, ऊपर होता है VT। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्रों में कौन सा स्क्वायर हेड बोल्ट है। स्क्वायर हेड बोल्ट जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला। पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है। दोस्तों पहला भारतीय रिजर्व वन जो है ये कौन सा है, तो ये है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है पहला भारतीय रिजर्व वन है। वह स्थान जहां प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों वह स्थान जहां प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या बोलते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है दोस्तों, तो प्रतिरोधकता की SI इकाई है ओम मीटर। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो दोस्तों ये होती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं।
सॉरी दोस्तों, दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हम दाब बोलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में वृत्त की जीवा है। दोस्तों नीचे दिए गए चित्र में वृत्त की जीवा जो है वो कौन सी हो जाएगी बताइए, आप देख के बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा QS। QS जो है ये वाली, ये क्या है? वृत्त की जीवा है। ठीक है, देखते हैं अगला। बॉल बीयरिंग के केंद्र बिंदु किस प्रकार के होते हैं? दोस्तों बॉल बीयरिंग के केंद्र बिंदु होते हैं समकेंद्री। कैसे होते हैं? समकेंद्री होते हैं। एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर उठाया गया है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बोलता है हमको mgh होती है। क्या होती है? mgh। m तो दिया गया है, g का मान हमको पता है नहीं दिया है, तो g का मान हम 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन और h का मान कितना दिया है? 8 दिया गया है। अब g का मान नहीं दिया तो हम 4mgh भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 4mgh भी कर सकते हैं। तो g नहीं दिया इसलिए 4mgh। gh नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 4h तो दिया हुआ है, तो 4mg इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वस्तु का पार्श्व दृश्य मतलब साइड व्यू खालिस्तान पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो दोस्तों प्रोफाइल तल पर, किस पर? प्रोफाइल तल पर प्रक्षेपित किया जाता है। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा डैश होगी। तो दोस्तों कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा जो होगी वो क्या होगी? वो होगी अधिकतम। क्या होगी? अधिकतम होगी। नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताइए। दोस्तों ये जो कौन सा उपकरण है? चांदा। चांदा इसे हम बोलते हैं। देखते हैं अगला सेट दोस्तों। MS वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मौजूद ए फीचर डैश विकल्प को निरूपित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेंज केस को। किसको? चेंज केस को निरूपित करता है। फंक्शन कुंजी डैश एक विंडोज़ के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य कर सकते हैं, इनमें कौन सा डिफ़ॉल्ट नहीं है? तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F8। F8 जो है डिफ़ॉल्ट नहीं है। प्रायः एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थापन चिन्हों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों अनुस्थापन चिन्हों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 1। कितनी होती है? अनुस्थापन चिन्हों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 1 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए दोस्तों, 2 होना चाहिए अनुस्थापन चिन्हों की संख्या। चलिए 1 दिया, आप देख के बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 45 और 60 डिग्री 60-30 के सेट स्क्वायर से किस नाप का कोण A बनता है? हमको ये कोण A बताना है दोस्तों, हमको कुछ नहीं देखना है दोस्तों। ये कितना है हमारा? 30 डिग्री। ये कितना है? 45। इन दोनों का योग कितना हो गया? 75 डिग्री। अब दोस्तों ये 75 है और इसका पूरे का कितना होता है? 180 डिग्री। तो 75 में 180 में 75 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो 105 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 105 डिग्री। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 सितंबर को हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। एक वस्तु के सममिति दृश्य में कुछ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह होती है। तो वस्तु के प्रथम कोण प्रक्षेप में कितनी क्षैतिज सतह है? इसमें हमको बताना है कि कितनी क्षैतिज सतह है। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, 2 क्षैतिज सतह है। क्षैतिज सतह कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? 1 2 है, ये हमको आपको ये दिख रही है। एक इसके पीछे में होगी दोस्तों क्षैतिज सतह। कौन सी होगी? पीछे में भी एक क्षैतिज सतह होगी। तो कितनी सतह है? क्षैतिज सतह की बात किया है, ऊर्ध्वाधर नहीं। क्षैतिज सतह कितनी दोस्तों? एक ये हो गई, एक क्षैतिज सतह ये हो गई दोस्तों, और एक क्षैतिज सतह ये हो गई। तो 2 क्षैतिज सतह इसमें दिख रही है दोस्तों हमको। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है दोस्तों? तो सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल जो होती है दोस्तों, तो ये कौन सी हो जाएगी? 2B। 2B जो है मुलायम ग्रेड की पेंसिल है। यदि एक तल के शीर्ष तथा अग्र दृश्य दोनों ही सीधी रेखा हो तो उसका वास्तविक आकार किस तल पर स्थित होगा? दोस्तों यदि एक तल के शीर्ष तथा अग्र दृश्य मतलब टॉप और फ्रंट व्यू दोनों ही सीधी रेखा हो तो उसका वास्तविक किस तल पर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफाइल तल पर। क्या होगा? वास्तविक स्वरूप किस तल पर स्थित होगा? तो प्रोफाइल तल पर स्थित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है ऑप्शन नंबर सी वाला। यह उन प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। निम्न में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है? तो दोस्तों द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट कौन सा नहीं करता है? तो ये नहीं करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर सी जो है सिंप्लेक्स जो है ये द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1995 में। निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं? तो प्रशीतकों में CFC का प्रयोग करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस।
निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? दोस्तों वेक्टर मात्रा नहीं है कौन सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या बताइए? तो ये हो जाएगा विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह जो है एक वेक्टर मात्रा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है दोस्तों? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो जाएगा दोस्तों CO2। CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं। बड़ा अक्ष और छोटा अक्ष खालिस्तान में पाया जाता है या डैश में पाया जाता है? दोस्तों बड़ा अक्ष और छोटा अक्ष जो है ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दीर्घवृत्त में। लंब रेखी डॉटेड पतली रेखाओं का प्रयोग किसको दर्शाने हेतु करते हैं? तो लंबे रेखी डॉटेड पतली रेखाओं का प्रयोग हम किसको दर्शाने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। केंद्र रेखा, सममिति रेखा, छिद्र तथा गिरों का पिच वक्र, इस सभी के लिए लंबे रेखी डॉटेड पतली रेखाओं का प्रयोग हम करते हैं। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। दोस्तों बल बराबर हम जानते हैं क्या होता है? F बराबर m इंटू ए होता है। क्या होता है? m इंटू ए होता है। m का मान कितना है? 20 है। a कितना दिया है? 2 दिया है। तो कितना आ जाएगा? 40 किलोग्राम बल का मान हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन इज द 39 आएगा दोस्तों इसका। F बराबर m इंटू ए। 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो द्रव्यमान दोस्तों जानते हैं F बराबर m इंटू ए। हमको m निकालना है दोस्तों, तो हमने गलत यहाँ पे कर दिया। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। m इंटू ए होता है। हमको m निकालना है। a का मान कितना दिया है? 2 दिया है। F कितना दिया है? 20 दिया है दोस्तों। तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 10 किलोग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से होता है। दोस्तों शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। एक सीधी रेखा पर वक्र एक बिंदु द्वारा बनाया गया है जो बिना सरके एक वृत्त पर बेलन करता है कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइक्लॉइड। क्या कहलाता है? साइक्लॉइड कहलाता है। यदि एक रेखा का सम्मुख तथा पार्श्व दृश्य दोनों ही संदर्भ रेखा के लंबवत हो तो रेखा का HP तथा वर्टिकल प्लेन से वास्तविक झुकाव क्रमशः हो सकता है। तो कितना हो सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है तो इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं जो है ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रोजेक्टर्स। क्या कहलाती है? प्रोजेक्टर्स। त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का खालिस्तान है या डैश है? तो दोस्तों इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या बताइए? ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसर है। ICT किसका संक्षिप्त नाम है? दोस्तों ICT का संक्षिप्त नाम जो होता है वो क्या होता है? ये होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समानांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पठन योग्य कोड को हम बोलते हैं क्या? तो ये हो जाएगा बार कोड। क्या बोलते हैं? बार कोड बोलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ जो है नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये होता है एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग जो करता है ये करता है CPU। क्या करता है? CPU करता है। दिए गए चित्र में बंधन प्रणाली को पहचानिए, मतलब फास्टनिंग सिस्टम को हमको पहचाना है। तो ये क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा रिवेट। इसे हम क्या बोलते हैं? रिवेट बोलते हैं। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो डैश के लिए सक्षम होता है। तो दोस्तों एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है? तो दोस्तों ये होता है न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण के लिए। एक क्षेत्र जो कानूनी रूप से वन्य जीवों के लिए उसके प्राकृतिक परिवेश में आरक्षित किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पशु विहार। क्या कहलाता है? पशु विहार कहलाता है। गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वप्रथम स्थल है जहां 100% डैश उपलब्ध कराया गया है। तो दोस्तों क्या डैश उपलब्ध कराया गया है? तो सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि कौन सी हो जाएगी दोस्तों बताइए? तो अदिश राशि हमारी हो जाएगी दाब। दाब जो है ये क्या है? अदिश राशि है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? माउंट एवरेस्ट पर G का मान बड़ा होता है, अधिक होता है,
माउंट एवरेस्ट में जी का मान कम होता है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर प्रति सेकंड है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 150 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी और डी सत्य है, मतलब बी और जो डी है ये क्या है? सत्य कथन है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है कहाँ स्थित है? दोस्तों सिमलीपाल कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा फ्रेंच वृक्ष है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा? ऑप्शन सी जो है ये फ्रेंच वृक्ष या फ्रेंच कर्व है। 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2 mv²। क्या होता है? mv² होता है। m कितना है दोस्तों हमारे पास में? 1/2 m का मान 14 दिया है। v कितना है? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 7 बार में, 25 साते कितना हो जाएगा? 175। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 175 जूल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु के सममिति दृश्य में कुछ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह होती है। इस वस्तु में कितनी क्षैतिज सतह है? क्षैतिज सतह हमको बताना है दोस्तों कितनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला 6 हो जाएगी। 6 क्षैतिज सतह है। कौन कौन सी? एक ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 4 हो गई। ठीक है, और 2 से 4 ये हो गई क्षैतिज सतह। और कौन सी हो जाएगी दोस्तों इसमें क्षैतिज सतह बताइए? तो 1 2 3 4 4 क्षैतिज सतह दिख रही है दोस्तों। और कौन सी हो जाएगी? इसके नीचे भी एक सतह होगी दोस्तों, और इसके नीचे भी एक क्षैतिज सतह होगी। तो कितनी हो जाएगी? 6 क्षैतिज सतह हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? दोस्तों उद्योग में शक्ति की इकाई जो होती है ये क्या होती है? अश्वशक्ति होती है। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोस्तों कौन से? पर्णपाती, सॉरी दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है? दोस्तों हिमालय की दूसरी सबसे ऊँची चोटी जो है यह है K2। क्या है? K2 जो है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।